वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर हाजिर हूँ। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया, और यही कुछ पाकिस्तान के एक सेशन जज के साथ हुआ। एक जज जिनका नाम शायद हुमायूं दिलावर है। अब लोग उन्हें हुमायूं दिलावर के बजाय हुमायूं दलाल के नाम से पहचानते हैं, पुकारते हैं, और हुमायूं दलाल के नाम से वो मशहूर हो गए हैं। और वो मौसूफ जब लंदन आए तो जिस तरह लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, अंडों से, टमाटरों से, जूतों से, गालियों से, ये अपनी नौयत का पहला इस्तकबाल था किसी पाकिस्तानी जज का। और पाकिस्तान की जुडिशरी जो वैसे ही दुनिया में 140वें नंबर पर थी, अब शायद आखिरी नंबर पर पहुंच गई इंसाफ के फैसले से। इंसाफ ने जो फैसला किया, वो फैसला इतना मज़ाक का खेज था। फैसला करवाने वालों ने तो अपने मकासद हासिल कर लिए, जज साहब को ख़रीद लिया, लेकिन जज साहब हमेशा लोगों की नज़रों में गिर गए। अब मैं समझता हूँ कि इंसाफ के लिए पाकिस्तान में इज़्ज़त के साथ रहना या बाहर की दुनिया में इज़्ज़त के साथ रहना महाल हो गया है। शायद अपना नाम बदल कर, चेहरा ढांप कर ये कहीं जा सकें, लेकिन ये इस नाम के साथ, इस चेहरे के साथ कम से कम अवाम में कहीं भी नहीं घूम सकते। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने फ़ैसला किया, और फ़ैसला क्या किया, फ़ैसला तो लगता है कि उन्होंने कई दिन पहले लिखा हुआ था। बस उस वक्त उन्होंने फ़ैसला जारी किया और अहकामात दिए। मकसद ये था कि आकाओं की खुशनुदी को हासिल करने के लिए ये फ़ैसला करना था, जो उन्होंने कर लिया, जिसकी मिसाल दुनिया की किसी तारीख में नहीं, किसी जुडिशल हिस्ट्री में नहीं मिसाल मिलती कि इस तरह का फ़ैसला, जहां गवाहों को पेश होने की इजाज़त नहीं मिली, जहां वकीलों को जिरा करने की इजाज़त नहीं मिली, और सुबह आते ही जज साहब ने खुद ही फ़ैसला कर दिया। और उस फैसले के नतीजे में अब जज साहब की जो पूरी दुनिया में इज़्ज़त अफजाई हो रही है, वो आपके सामने है। और मैं समझता हूँ कि ये एक पैगाम भी है हुक्मरानों के लिए और उन लोगों के लिए जो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ताकत की बुनियाद पर करवाना चाहते हैं, कि देख लें कि ताकत की बुनियाद पर और इस तरह के फ़ैसलों की बुनियाद पर आप लोगों के दिमागों को तब्दील नहीं कर सकते, लोगों की जहनीत को नहीं बदल सकते, लोगों की सोचों को नहीं बदल सकते। लोग बाशऊर हो चुके हैं। सोशल मीडिया ने लोगों को वेल इन्फॉर्म कर दिया है, और अब लोग जो है वो उस तरह के प्रोपेगेंडे की जद में नहीं आएंगे जो प्रोपेगेंडा 80s में किया जाता था, 70s में किया जाता था, या 90s में किया जाता था। अब अगर आपके सारे टेलीविज़न चैनल भी आपके कंट्रोल में हैं, लेकिन सोशल मीडिया आपके कंट्रोल में नहीं रह सकता। अगरचे उसके ऊपर भी बहुत कदगने हैं, पाबंदियां हैं, लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं रह सकता। तो आप जिस डगर पे चल पड़े हैं, इस डगर पे आप चल कर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपके जो इरादे हैं उनमें कामयाब नहीं हो सकते। हो सकता है कि आप एक शख्स को सियासत से हटाना चाहते हैं, उसकी जान ले लें, आप उसको हटा दें, आप लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दें, लेकिन जब भी लोगों को मौका मिलेगा, लोग एक्सप्रेस करेंगे, अपना माइंड अप्लाई करेंगे, जो उनके दिल में है, जो उनके दिमाग में है, वो वही सामने लेकर आएंगे। लिहाजा आप इस अमल को जो हुमायूं जज ने किया है और उसका जो रिपरकशन दुनिया भर में देखने आया है, उसको सामने रखकर आपके लिए अभी भी वक्त है कि आप अपनी सोच को बदलें, अपने अंदाज को बदलें, क्योंकि ये आपकी सोच और ये आपका अंदाज ना आपको कहीं ले जाएगा, ना पाकिस्तान को कहीं ले जाएगा, बल्कि आपके लिए भी मसाइल खड़े होंगे और पाकिस्तान के लिए भी मसाइल खड़े होंगे। लोगों के लिए तो ऑलरेडी मसाइल हैं ही हैं। इस पाकिस्तान को तो मसाइलस्तान बना दिया है लोगों के लिए। लोगों के लिए ये अल्लाह की जो सरजमीन, इसको तोहफ़ा समझा जाता था, अब लोगों के लिए ये अजाबस्तान बन गया है। खुदारा आप पाकिस्तान को पाकिस्तान रहने दें,
آپ آئین کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، اپنے خواہشات کے لیے، اپنی انا کی تکمیل کے لیے، اور کسی ایک شخص سے آپ کی جو بدگمانی ہے، مخالفت ہے، اس کی سزا آپ پورے عوام کو نہ دیں، پورے ملک کو آپ اس کی سزا نہ دیں، ورنہ آپ بھی اس سزا سے نہیں بچ پائیں گے۔ کوئی نہ کوئی ایسا وقت ضرور آئے گا کہ آپ کو بھی سزا ملے گی۔ آپ یاد رکھیں کہ کتنا ظلم کرتا تھا صدام حسین، کوئی اس کے سامنے چوں چرا نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کے اوپر بھی کوئی اور اس سے بڑا طاقتور بھیج دیا کہ آخر میں اس کی زندگی کیسے گزری اور اس کے آخری روز کیسے گزرے، یہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ دنیا کے سامنے ایک مثال بنا، اور کس طرح وہ ایک جگہ سے اس کو ڈسکور کیا گیا زمین کے نیچے سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آپ کو بھی اس عمل سے گزرنا ہے، اور شاید آپ جو حکومت میں ہیں، آپ کا انجام اس سے بھی برا ہوگا اگر آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے۔ یہ وقت ہے کہ آپ بدل جائیں، پاکستان کے عوام کی آواز سنیں۔ وہ کہتے ہیں آواز خلق و نکارہ خدا سمجھو، جو لوگوں کی آواز ہے اس کو سنیں۔ ابھی 2 جو الیکشنز ہوئے ہیں ان میں بھی لوگوں نے اپنا مائنڈ ایکسپریس کیا ہے، لوگ نہیں بدلے، لوگ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ جو آپ کی یہ جو پی ڈی ایم حکومت ہے اور پی ڈی ایم کے لیڈرز ہیں، ان کے ساتھ نہ چلنے کے لیے تیار ہیں، نہ ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، نہ ان کو انڈورس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ اپنی طاقت کے ذریعے کوئی سسٹم ایسا جو بھی ڈھانچہ بنائیں گے، وہ دھڑام سے گرے گا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا، وہ کچھ پروڈیوس نہیں کر سکے گا، پاکستان کے حالات کو بہتر نہیں کر سکے گا، پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لے کے آ سکے گا، انسٹیبلٹی اسی طرح رہے گی، معیشت بگڑتی رہے گی، حالات اور خراب ہوں گے۔ اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے پاکستان کے اثاثے بیچے جا رہے ہیں، آخر میں کیا رہ جائے گا آپ کے پاس؟ جو کچھ بھی ہوگا آخر میں سب سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا۔ آپ اس وقت سے ڈریں کہ اس وقت آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور وقت کسی اور موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ۔